इस कहानी के शुरू में हम मिलते हैं ईवा से। ईवा एक मशहूर सिंगर है और उसके काफी सारे फैंस हैं। पर असल बात तो ये है कि उसे गाना नहीं आता, वो बस लिप सिंग करती है। असल में उसके लिए गाना गाती है जुविता, और जुविता काफी अच्छा गाना गाती है। और ये है मिस्टर आंद्रे। इस शो के बाद वो जुविता के पास जाता है। वो कहता है तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और जुविता को वो काफी पसंद था। इसके बाद वो अपनी दोस्त यारा के साथ डिनर कर रही थी और बार बार वो वेटर को कुछ कुछ लाने के लिए कह रही थी। ये देखकर वेटर थोड़ा सा तंग होने लगता है और जुविता की दोस्त उसे कहती है कि ये तुम्हारा काम है, तुम्हें जुविता से अच्छे से बात करनी होगी। इस बीच जुविता अपनी दोस्त को बताती है कि उसे मिस्टर आंद्रे पसंद है। इसके बाद देर रात को ये डिसाइड करते हैं कि मैचिंग टैटूज बनवाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। जुविता की जिंदगी काफी अच्छे से जा रही थी। एक दिन गाना गाने के बाद आंद्रे उसे ऑफर करता है कि अगर वो उसको घर ड्रॉप कर सकता है, और जुविता उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। वो उसे ड्रॉप कर देता है। आंद्रे के जाने के बाद जुविता अपने पापा से मिलने जाती है। उसके पापा काफी बीमार थे। उसकी मॉम के जाने के बाद उनकी यादें भी जाने लगी। जुविता उनसे जब भी मिलने आती उन्हें ऐसा लगता कि वो उनकी वाइफ है। जुविता अपने पापा से काफी प्यार करती थी, इसलिए वो उनका काफी अच्छे से ध्यान रखती थी। इसी बीच वापस जाते जाते आंद्रे देखता है कि जुविता की बुक उसके पास रह गई है। वो उसे अपने पास रख लेता है और इसकी अगली सुबह जुविता को एक तोहफा आता है। वो अपनी दोस्त को बताती है ये तोहफा उसे आंद्रे ने भेजा है और रात को उसे मिलने बुलाया गया है। उसकी दोस्त को ये सब अजीब लगता है। वो कहती है इसमें कुछ तो गड़बड़ है, पर जुविता उसकी एक नहीं सुनती। वो सीधा आंद्रे के पास जाती है। वो काफी एक्साइटेड होती है। उसे ड्रेस के लिए थैंक यू कहती है, पर अचानक से वैसी ही सेम ड्रेस को पहन के वह ईवा आती है। और तभी जुविता को रियलाइज होता है कि तोहफा दरअसल उसे ईवा ने दिया था। ईवा चाहती थी कि जुविता को सबके सामने एम्बैरेसमेंट हो। ये देखकर जुविता को काफी अजीब लगता है। आंद्रे को काफी गुस्सा आता है। उसे काफी सुनाता है। वो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, ये कैसा बचपना है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें जुविता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो नहीं होती तो तुम स्टार नहीं होती। ईवा कहती है मुझे वैसे भी वो पसंद नहीं है, उसे निकाल कर किसी और को रख लो। पर आंद्रे कहता है उसे निकालने से अच्छा मैं तुम्हें निकाल दूं। उसके पास टैलेंट है, वो तुम्हारी तरह अच्छी नहीं दिखती, इसलिए उसे ये सब झेलना पड़ रहा है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमेशा बदतमीजी करो। अब ये सारी चीजें जुविता सुन लेती है। उसे काफी दुख होता है। वो डिसाइड करती है कि वो चीजों को फिक्स करेगी, इसलिए वो जाकर एक प्लास्टिक सर्जन से मिलती है। उसे बताया जाता है इस प्रोसेस में काफी समय लगेगा, इसलिए जुविता अपने पापा से मिलने जाती है। वो कहती है कि कुछ समय के लिए मुझे जाना होगा, पर आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप अपना ध्यान रखोगे। इसके बाद उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है। ये प्रोसीजर काफी लंबा जाने वाला था। जुविता बिना बताए गायब हो गई थी, इसलिए ईवा के पास सिंगर भी नहीं था। ये सब लोग काफी परेशान होते हैं क्योंकि इन्हें काफी शोज कैंसिल करने पड़ रहे थे। इसके बाद 3-4 महीने गुजर जाते हैं और जुविता की ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ी सी प्रोग्रेस हो रही थी। इस बीच ईवा डिसाइड करती है कि उसे जुविता को ढूंढना होगा, इसलिए वो उसके अपार्टमेंट जाती है। वहाँ उसे तस्वीरें मिलती है और साथ ही उसके पापा का पता मिलता है, पर जुविता के पापा इन्हें कुछ भी नहीं बताते। वही जुविता की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई थी। वो अपने आप को शीशे में देखती है, उसे यकीन नहीं हो पाता। वो इस सर्जरी की वजह से काफी खुश थी। वो अपने डॉक्टर को शुक्रिया कहती है और अपनी नई जिंदगी की ओर निकल जाती है। इसी बीच वो मॉल में होती है, पर तभी उसे ईवा दिखाई देती है। वो गाने के अलावा और सब कुछ कर रही थी और साथ ही उसकी नजर जाती है आंद्रे पर, इसलिए वो उसका पीछा करती है। इसी बीच गलती से उसे एक गाड़ी का हिस्सा टूट जाता है, पर उसको माफ कर दिया जाता है। वो गाड़ी वाला कहता है कि अच्छी बात है, आप सुंदर हैं। इसके बाद जुविता का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। टैक्सी वाला उस पर काफी गुस्सा होता है, पर जैसे ही वो जुविता को देखता है वो उसे माफ कर देता है। यहाँ तक पुलिस वाला उसे कुछ नहीं कहता। वो कहता है छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है, आप बस अपना ड्राइवर लाइसेंस दिखा दो। और जुविता उसको जैसे लाइसेंस दिखाती है, इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि ये जुविता की पुरानी तस्वीर थी। इसलिए जुविता को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। वो सबको बताने की कोशिश करती है कि ये वही लड़की है। उसे अपनी दोस्त को बुलाना पड़ता है। उसकी दोस्त उसे पहचान नहीं पाती, पर जैसे ही वो उसे टैटू दिखाती है उसकी दोस्त को यकीन हो जाता है कि ये तो उसकी दोस्त है। इतने सारे महीनों से जुविता गायब थी और फाइनली वो उसके सामने खड़ी थी। जुविता उसे बताती है कि सर्जरी उसके लिए इम्पोर्टेंट थी, उसे अपनी जिंदगी को सही करना था। इसी बीच वहाँ वेटर आता है और वो जुविता को पहचान नहीं पाता। इनफैक्ट वो उससे काफी अच्छे से बात करता है। इसी बीच यारा का बॉयफ्रेंड आता है। यारा उसे बताती है कि उसके सामने जो बैठी है उसका नाम एंजल है। दरअसल जुविता किसी को बताना नहीं चाहती थी कि उसने सर्जरी की है। यारा का बॉयफ्रेंड उसके लिए दवाइयाँ लेकर आया था। ये दवाइयाँ थी पतले होने की। उसे सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को बेचने से मतलब था और यारा उसके सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती थी। वो जुविता को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि वो और पतली हो सकती है। जुविता कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो इसकी जरूरत भी नहीं है। पर यारा उसकी एक नहीं सुनती। वहीं दूसरी तरफ ये सब लोग ईवा के लिए सिंगर ढूंढ रहे थे क्योंकि जुविता
काफी समय से गायब थी, इसलिए जुविता ऑडिशन देने जाती है और ये सब लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। वो सबको अपना नाम एंजल बताती है। आंद्रे को रियलाइज होता है कि एंजल देखने में सुंदर है, तो क्यों ना उसे लॉन्च किया जाए। उसे बैकअप सिंगर की तरह यूज नहीं कर सकते। इसी बीच आंद्रे का भाई कहता है कि वैसे तुम अच्छी दिखती हो, पर तुमको थोड़ी सी सर्जरी की जरूरत है। ये सुनकर जुविता को अजीब लगता है, क्योंकि अभी अभी उसने इतनी सारी सर्जरी करवाई थी और फिर भी वो इन लोगों के लिए परफेक्ट नहीं थी। पर आंद्रे कहता है कि मेरा भाई थोड़ा सा पागल है, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। और देखते ही देखते वो फेमस होने लगती है। सब लोग उसके लिए काफी खुश होते हैं। बस ईवा को मंजूर नहीं होता कि जुविता उससे आगे चले जाए, इसलिए वो उसके पापा से मिलने जाती है। वो पता लगाने की काफी कोशिश करती है, पर जुविता के पापा कुछ भी नहीं बता पाते। वो बस पूरा समय जुविता के गाने सुनते रहते थे। इसी बीच ईवा जुविता से कहती है तुम काफी ज्यादा बोरिंग हो। वो कहती है कि जैसी मैं हूँ वही चीजें ऑडियंस को पसंद है, इसलिए जुविता अजीब सा परफॉर्म करती है। उसकी परफॉर्मेंस ईवा की तरह थी। पर आंद्रे से कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। वो उसे जुविता की वीडियो दिखाता है। वो कहता है तुम इस लड़की को देखो, मैं चाहता हूँ तुम बिल्कुल ऐसा परफॉर्म करो, ऐसा लगना चाहिए तुम दिल से गाना गा रही हो। वो जुविता की काफी तारीफ करता है। इसके बाद उसे आंद्रे डेट के लिए पूछता है और जुविता रेडी हो जाती है। पर तभी उसकी दोस्त कहती है कि तुम कब तक छुपा कर रखोगी, उसे कैसे लगेगा ये जानकर कि तुम मोटी थी पहले। ये सुनकर जुविता को अच्छा नहीं लगता। वो उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़ो, तुम अपने आप को क्यों नहीं देखती, तुम क्यों पतला होना चाहती हो, तुम तो पहले से ही परफेक्ट हो। इन दोनों में बहस हो जाती है। इसके बाद जुविता आंद्रे के साथ होती है। ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं। इसी बीच जुविता उससे पूछ लेती है कि वो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में क्या सोचता है। आंद्रे उसे बताता है कि प्लास्टिक सर्जरी नहीं करनी चाहिए, लोग जैसे भी हैं उन्हें वैसे ही रहना चाहिए। ये सुनकर जुविता काफी कंफ्यूज हो जाती है। वो अपने पापा से बातें कर रही थी। वो कहती है कि आंद्रे ने खुद कहा था कि अगर उसकी शक्ल अच्छी होती तो उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। उसे समझ नहीं आता था कि किस तरीके के स्टैंडर्ड्स हैं, और उसके पापा उसके गानों से काफी खुश होते हैं। इसी बीच एक दिन जुविता को कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसकी दोस्त हॉस्पिटल में है, इसलिए वो सब कुछ छोड़ के अपनी दोस्त के पास जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसने पतले होने की दवाई खा ली थी और काफी ज्यादा खा ली थी। वो बस मरते मरते बची है। उसे बताते हैं कि ऐसी दवाइयाँ पता नहीं क्यों मार्केट में है और न जाने लोग उन्हें ले क्यों रहे हैं। जुविता को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। वो यारा के बॉयफ्रेंड के पास जाती है। वो कहती तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, कुछ पैसों के लिए तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। या तुमने कभी सोचा है कि कितना मुश्किल होता है खुद को एक्सेप्ट करना, और तुम जैसे लोग आकर हर रोज हमें याद दिलाते हो कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हमें परफेक्ट बनना होगा। वो उसे कहती है तुम्हें यारा से दूर रहना होगा, और जरा सी भी शर्म है तो इस सामान को बेचना बंद कर दो। इसके बाद उसका शो होता है। वो काफी अच्छे से परफॉर्म करती है। उसकी परफॉर्मेंस उसके पापा देख रहे थे और तभी ईवा को शक होता है कि कुछ तो अजीब है। इसी बीच यारा को होश आता है। उसे रियलाइज हो गया था कि उसको और पतला नहीं होना है, वो जैसी है एकदम अच्छी है। और शो के बाद आंद्रे जुविता के साथ होता है। उसे जुविता काफी ज्यादा पसंद थी। उसे कुछ देर के लिए जाना पड़ता है। जुविता उसका इंतजार कर रही थी। आंद्रे अपना काम खत्म करके उसके पास आता है और तभी उसकी नजर उस ड्राइंग पर जाती है। उसे कुछ रियलाइज होता है। वो जाकर जुविता की नोटबुक देखता है और अचानक से सच उसकी आंखों के सामने था। उसको पता चल गया था कि जुविता ही एंजल है। इसी बीच एक दिन ईवा जुविता के पास आती है। वो कहती है कि तुम्हारा फैन तुमसे मिलना चाहता है। जुविता देखती है ये उसके पापा है। यारा उसके पापा को वहाँ से ले जाती है। जुविता को काफी अजीब लगता है कि उसने अपने पापा को एक्नॉलेज भी नहीं किया। वो आंद्रे के पास जाती है। वो कहती है मुझे आपको कुछ बताना होगा। आंद्रे कहता है मुझे सब पता है, मुझे पता है तुम जुविता हो, और मुझे ये जानकर काफी बुरा लगा कि तुमको सर्जरी करनी पड़ी। ये सुनकर जुविता को गुस्सा आता है। वो कहती है मेरी गलती नहीं है, अगर मैंने सर्जरी की तो अपने लिए की, मुझे अच्छा लगना था। मैं भी चाहती थी जिंदगी मुझे वैसे मौके दे जैसे वो सबको देती है, और तुम कहने वाले कोई नहीं होते, क्योंकि तुमने खुद ही कहा था कि अगर जुविता की शक्ल अच्छी होती तो शायद उसकी जिंदगी अच्छी होती। और आंद्रे को रियलाइज होता है कि शायद वो सच कह रही है। उसे ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था, उसे समझना चाहिए था, क्योंकि आखिर में सब लोग अपनी जिंदगी बेहतर ही करना चाहते हैं। जुविता बस अपनी जिंदगी अच्छी करना चाहती थी। इसके बाद जुविता का एक शो होता है। उसके काफी सारे फैंस आए थे और वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, पर ईवा ने उसके लिए कुछ प्लान किया था। अचानक से स्टेज पर उसके पापा आ जाते हैं और तभी उन्हें वहाँ से ले जाने वाले आते हैं, पर जुविता उनको रोकती है। वो कहती है ऐसा मत कीजिए। वो ऑडियंस से कहती है कि मुझे सच कहना होगा। वो सबको बताती है कि उसका असली नाम एंजल नहीं जुविता है। वो जब जुविता थी वो एक प्यारी सी लड़की थी, जिसके लुक्स की वजह से उसे लोगों ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया। उसे वो मौके नहीं मिल पाए जो बाकी सब लोगों को मिलते हैं। वो अच्छा गाती थी पर उसको हमेशा बैकअप सिंगर माना गया। वो बस प्यार पाना चाहती थी, वो लोगों के सामने परफॉर्म करना चाहती थी, और इसी प्रोसेस में उसने खुद को खो दिया। पर इसी बीच आंद्रे उसकी एक पुरानी सी वीडियो प्ले करता है और उसको देखकर
सब लोग उसका सपोर्ट करते हैं। जुविता सबसे शुक्रिया कहती है। वो कहती है आप नहीं जानते, पर पुरानी जुविता के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उसे मौका मिला आप सबके सामने परफॉर्म करने का, उसका सपना पूरा हो गया। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।